भारतीय क्रिकेट में टाइगर पटौदी के जितने किस्से हैं उतने किस्से कम ही खिलाड़ियों के होंगे। सड़क दुर्घटना में आंख गंवाने से लेकर भारतीय टीम की कप्तानी तक, बतौर कप्तान कामयाबी हासिल करने से लेकर मशहूर हीरोइन शर्मिला टैगोर को अपना दीवाना बनाने तक। लेकिन नवाब पटौदी की वो कौन सी एक पारी थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था? आखिर क्या हुआ था उस मैच में जब टाइगर पटौदी की पारी से पहले इंग्लिश पत्रकारों ने यहां तक कह दिया था कि लगता है अब इस मुकाबले को रोकना पड़ेगा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि लोग कह रहे थे कि मैच के टिकटों की कीमत कम कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं शिवेंद्र आज टाइगर पटौदी की इसी पारी की कहानी आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नवाब पटौदी एक सड़क दुर्घटना में इंजर्ड हो गए थे। इस दुर्घटना में उनकी आंखों में सबसे ज्यादा चोट आई थी। उस सड़क दुर्घटना के बाद भी नवाब पटौदी को मैदान में लौटने की जल्दी थी। दाहिनी आंख के ऑपरेशन के बाद जैसे ही वो थोड़ा ठीक हुए, फौरन मैदान में पहुंचे। जैसे ही बल्लेबाजी करने उतरे, उन्हें झटका लगा। गेंदबाज के हाथ से निकलने के बाद उन्हें एक नहीं बल्कि दो गेंद दिखाई दे रही थी, वो भी लगभग 6 इंच के फासले पर। मतलब उनके सामने से जो गेंद आ रही थी उनमें 2 गेंदें थी और उन दोनों गेंदों के बीच का फासला 6 से 7 इंच था। खैर, इस दुर्घटना को बीते करीब 6 साल हो चुके थे। टाइगर पटौदी भारत के कप्तान बन चुके थे। उन्हीं की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। अब इस पारी से पहले जरा इस चोट के 6-7 इंच वाले मामले पर भी एक दिलचस्प जानकारी बता देते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, मतलब आप कोई भी किताब खंगालेंगे तो उसमें कहीं पर यह शायद ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा है, ऐसा किस्सा है कि डॉक्टर ने उनसे यह कहा था कि वो जो 2 गेंदें उनको सामने से आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें जो गेंद अंदर की तरफ है वो दरअसल असली गेंद है। सोच के देखिए, अगर ऐसा सच है तो कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए बल्लेबाजी करना। खैर, वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। तो पहला टेस्ट मैच 8 जून 1967 को हेडिंग्ली के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाना था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की शुरुआत की। सिर्फ 7 रन ही जुड़े थे कि सलामी बल्लेबाज जॉल एडरिच आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। दूसरा विकेट 146, तीसरा 253 और चौथा विकेट 505 रन पर गिरा। जेफरी बॉयकॉट ने नॉट आउट शानदार 246 रनों की पारी खेली, जबकि बासिल डी ओलिवेरा ने 109 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 4 विकेट पर 550 रन का स्कोर खड़ा किया और फिर पारी घोषित कर दी। भारत के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर पहले भी बना था, इसलिए दूसरे दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो हालात सामान्य थे। हालात तब असामान्य होना शुरू हुए जब भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ घुटने टेक दिए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर था सिर्फ 86 रन और उसके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इन 86 रनों में भी 42 रन अकेले फारूक इंजीनियर के थे। उनके बाद आर डी सक्सेना, अजीत वाडेकर, हनुमंत सिंह और चंदू बोर्डे दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए थे। अगले दिन के अखबार भारतीय टीम पर हास्यास्पद टिप्पणियों से भरे हुए थे। एक पत्रकार ने लिखा था कि ऐसे लग रहा था जैसे मुकाबले में हैवीवेट कैटेगरी के सामने कोई लाइट वेट कैटेगरी का मुक्केबाज आ गया हो और अब रेफरी को मुकाबला बंद कराना पड़ेगा। एक और दिलचस्प टिप्पणी यह भी थी कि इतने एक तरफा मैच को देखने के लिए भला टिकट कौन खरीदेगा, टिकट पर पैसे कौन खर्च करेगा, इसलिए इन टिकटों की जो कीमत है वो आधी कर देनी चाहिए। खैर, इन सारी बातों से नाराज टाइगर पटौदी ने उस रोज भारतीय टीम की जमकर क्लास लगाई थी। भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी अलग अलग भाषाएं समझते थे, लेकिन उस मैच के बारे में यह बात मशहूर थी कि जब पटौदी ने डांटना शुरू किया या खरी खोटी सुनानी शुरू की तो सभी को बात समझ में आ गई। वो डांट की भाषा मतलब एक ही थी। टाइगर पटौदी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि बल्लेबाजों ने बगैर संघर्ष किए विकेट कैसे गंवा दिए। खैर, अगले दिन का खेल शुरू हुआ। नवाब पटौदी ने 64 रनों की अहम पारी खेली। उन्होंने क्रीज पर कुल मिलाकर 3 घंटे से भी ज्यादा बल्लेबाजी की। विकेट गंवाने वाले वो आखिरी बल्लेबाज थे। भारत का कुल स्कोर सिर्फ 164 रन ही हुआ। जाहिर है, भारत को फॉलो ऑन खेलना पड़ा। इंग्लिश मीडिया और फैंस को पूरा भरोसा था कि अब मैच में ज्यादा जान बची ही नहीं है और भारतीय टीम दूसरी पारी में बड़ी आसानी से हथियार डाल देगी। दूसरी पारी में भारतीय टीम की शुरुआत भी ऐसी हुई कि जो ये उम्मीद थी वो और मजबूत हो गई। सिर्फ 5 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिर गया, लेकिन पिछले दिन की कप्तान की डांट हर बल्लेबाज के दिमाग में थी। फारूक इंजीनियर और अजीत वाडेकर ने संभल कर बल्लेबाजी शुरू की। तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 198 रन बना लिए थे।
इसमें 87 रन फारूक इंजीनियर के थे। अगला दिन आराम का दिन था। ये वो दौर था जब टेस्ट मैचेस में, आपको याद दिला दें, कि एक रेस्ट डे भी होता था। इस शानदार संघर्ष के बाद भी इंग्लिश पत्रकारों ने होटल से जल्दी चेकआउट कर लिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि टेस्ट मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। आराम के बाद टेस्ट मैच के चौथे दिन अजीत वाडेकर और चंदू बोर्डे जल्दी आउट हो गए। करीब 12:30 बजे का वक्त था जब अपनी कैप और पूरी बाह के स्वेटर में टाइगर पटौदी बल्लेबाजी करने उतरे। पिछली पारी में उनके अर्धशतक से उनका आत्मविश्वास अच्छा था। इंग्लैंड के कप्तान ब्रायन क्लोज इस बार टाइगर पटौदी को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं थे। उन्होंने तुरंत नई गेंद ली। उनके इरादे थे कि वो अपने तेज गेंदबाजों के दम पर इस बार टाइगर पटौदी को टिकने नहीं देंगे। पटौदी की आंख की परेशानी के बारे में उन्हें क्या, हर किसी को अच्छी तरह पता ही था। एक छोर से जॉन स्नो और दूसरे से ब्रायन क्लोज ने गेंदबाजी संभाली, लेकिन टाइगर पटौदी बिल्कुल सहजता के साथ खेलते चले गए। क्लोज शायद भूल गए कि टाइगर पटौदी ने काउंटी क्रिकेट में उन्हें खूब खेला था। जॉन स्नो की गेंदों को पटौदी अच्छी तरह भांप रहे थे। उन्होंने खुलकर अपने शॉट्स भी लगाए। इसी बीच उनका एक कैच छूटा जो कप्तान क्लोज ने छोड़ा। इसके बाद तो हेडिंग्ली के मैदान पर लोगों ने सिर्फ टाइगर पटौदी की बल्लेबाजी को देखा और तालियां बजाईं। पटौदी ने जैसे ही 62 रन बनाए, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों बन गए। कहा जाता है कि अपनी पूरी पारी के दौरान पटौदी की फिक्र सिर्फ ये थी कि इतने रन बनाए जाएं कि इंग्लैंड को दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़े। ये एक किस्म की मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। जल्दी ही पटौदी ने अपना शतक पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ ये उनका छठा टेस्ट शतक था। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय टीम का स्कोर था 475 रन। भारतीय टीम इंग्लैंड की बढ़त को खत्म कर चुकी थी। अब इंग्लैंड के सामने 89 रनों की बढ़त थी। वो मंगलवार का दिन था, यानी टेस्ट मैच का आखिरी दिन। उस रोज भी टाइगर पटौदी ने बल्लेबाजी की। आखिर में वो 148 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के सामने अब जीत के लिए 125 रन का लक्ष्य था। इंग्लैंड की टीम जो पारी की बड़ी जीत का सपना पाले हुई थी, उसके बल्लेबाजों को दोबारा बल्लेबाजी के लिए मैदान में आना पड़ा और इसके लिए उन्हें मजबूर किया टाइगर पटौदी ने। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को न सिर्फ दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा, बल्कि चंद्रशेखर ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर का सफाया भी कर दिया। आखिर में इंग्लैंड की टीम 125 रन का लक्ष्य हासिल करने में 4 विकेट गंवा चुकी थी। इंग्लैंड जीता, लेकिन ये जीत टाइगर पटौदी की थी, क्योंकि अगले दिन इंग्लिश अखबारों में सुर्खियां थीं, अब लॉर्ड्स की तैयारी की जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? जो क्रिकेट के कुछ किस्से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, वो कैसे लगे? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर बताइए। और एक बार फिर वही गुजारिश है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे किस्से हमेशा यहाँ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।